डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ 36। ठीक है, टॉपिक चल रहा था हमारा बिल का नवीनीकरण। क्लियर? तो फिर देखिए ये इसका परफॉर्मर है, जैसे डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सेम इस पेपर पे हमने बनाया है क्योंकि इसमें दो लोगों की बुक बनती है। ठीक है, मतलब एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। क्लियर? चलिए फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन रीड करेंगे। 1 जनवरी 2002 को तुषार ने 10,000 रुपये का माल कुणाल को बेचा। माल बेचने वाला कौन है? तुषार। खरीदने वाला कौन है? कुणाल। तो पहली बुक किसकी बनेगी? तुषार की। सेकंड बुक है कुणाल की। क्लियर? ईयर कौन सा है? 2002। ठीक है, डेट क्या थी? 1 जनवरी। तो दोनों की बुक में ईयर क्या रहेगा हमारा? 2002। 1 जन की बात है। माल किसने बेचा था? तुषार ने। तो तुषार अपनी बुक में एंट्री करेगा, ये करेगा कुणाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? कितने रुपए का माल था? 10,000 रुपए का। तो अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए। क्लियर? तो ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? इसने खरीदा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू तुषार। तुषार से इसने खरीदा है। क्लियर? 10,000 रुपए का माल था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा, और उसी दिन उस पर 2 माह का एक बिल लिखा। कुणाल ने बिल स्वीकार करके तुषार को वापस भेज दिया। तो तुषार अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू कुणाल। क्लियर? 10,000 रुपए का बिल। अब ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? ये करेगा कुणाल डेबिट। ठीक है, किसको? सॉरी, किसको करेगा? ये तुषार को डेबिट करेगा, कुणाल को नहीं करेगा, क्योंकि कुणाल बुक में कुणाल को तो नाम आने का नहीं। ये करेगा तुषार डेबिट, तुषार डेबिट टू बीपी। तो 10,000 का बिल था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला है, 4 जनवरी को तुषार ने यह बिल अपने बैंक से 18% वार्षिक ब्याज की दर से भुना लिया। किसने भुनाया है बिल? तुषार ने, 4 जनवरी को। ठीक है, तो तुषार अपनी बुक में एंट्री करेगा, बिल भुनाने की एंट्री है ये 4 जनवरी की। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर? बिल कितने का है? 10,000 का। क्लियर? अब ये तो अपनी बुक में एंट्री करेगा नहीं, तो यहां पे मैं रफली वर्क कर देती हूं। क्लियर? 10,000 का बिल है और कितने प्रतिशत से भुनाया है? 18% की दर से बिल भुनाया। क्लियर? और कितने महीने का बिल था? हम ये देखेंगे कितने महीने का बिल था। जो बिल भेजा था 2 माह का। ठीक है, कितने का बिल है? 2 माह का। तो इंटू कितने से होगी? 2 से। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 2 छिक्के 12। ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा? इसको कट कर देंगे हम। 3 दूनी 6, 3 छंग 18। क्लियर? 3 से कट गया ये, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। तो अब इसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 की 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया हमारा? ये 600। क्लियर? डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से। तो 2 तिया 6, 0 की 0, 300 आ गई हमारी डिस्काउंट। 300 क्या निकल के आ गया? हमारी डिस्काउंट आ गई है। अब 10,000 में से हम क्या कर देंगे? 300 लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9,700 रुपये। क्लियर? डिस्काउंट की एंट्री क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
देय तिथि पर कुणाल बिल का भुगतान न कर सका। देय तिथि पर कुणाल बिल का भुगतान न कर सका और बैंक को 100 रुपये नोटिंग व्यय का भुगतान करना पड़ा। कुणाल को क्या करा, भुगतान नहीं कर सका और बैंक को क्या करना पड़ा, 100 रुपये का नोटिंग व्यय का भुगतान करना पड़ा। तो फिर कुणाल अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू तुषार। ठीक है, अब बिल कितने का था, 10,000 का। ठीक है, नोटिंग चार्जेस कितने थे, 100 रुपए के। तो तुषार के इसमें कितना आ जाएगा, ये हमारा 10,100 रुपए। क्लियर। तो तुषार अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ये करेगा कुणाल डेबिट, कुणाल डेबिट टू बैंक। क्लियर, क्योंकि बिल बैंक से बुनाया था। अब ये कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस कर देंगे इसमें हम 10,100 रुपए। क्लियर, क्लियर होगी वाली एंट्री। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी नवीनीकरण की। 10 मार्च को कुणाल ने 100 रुपये ब्याज के साथ 3 माह का एक नया बिल स्वीकार किया। कुणाल ने क्या करा, ब्याज के साथ एक बिल स्वीकार करा। तो बिल स्वीकार करने से पहले तो ब्याज की एंट्री बनेगी, जो 100 रुपए की ब्याज की एंट्री है। तो कुणाल अपनी बुक में, जो तुषार अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो करेगा कुणाल डेबिट, कुणाल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ब्याज कितने का था, 100 रुपए का। क्लियर। अब ये अपनी बुक में एंट्री करेगा, मतलब कुणाल अपनी बुक में एंट्री करेगा इंटरेस्ट डेबिट, ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू तुषार, तुषार को ये क्रेडिट करेगा। क्लियर। 100 रुपए की ब्याज की एंट्री है ये। क्लियर हो गया। अब बिल की लिखने की, जो बिल स्वीकार करा था, अब बिल स्वीकार करने की एंट्री तुषार अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ये करेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू कुणाल। ठीक है। अब ये क्या करेगा, 100 रुपए तो नोटिंग चार्जेस के है, ठीक है, और 100 रुपए ब्याज के, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 10,200 हो जाएगा। क्लियर। तो ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ये करेगा तुषार डेबिट टू बीपी 10,200। क्लियर। एंट्री कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन था 36। आज आपका 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। यदि इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका क्लियर ना हुआ हो, तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर आएगा 37। 36 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए और ग्रुप में पिक सेंड कीजिए।